मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार जी परमागम गाथा नंबर 96 के आधार से हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने एक इमेज आने वाली है। यूं तो ये विषय अगर मैं कुछ रात में अंधेरे में यहाँ की थोड़ी लाइट वाइट बंद करके लेता तो थोड़ा माहौल बनता, बट बाकी माहौल बनाने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोगों ने भूल भुलैया नाम की एक मूवी देखी होगी। किस किस ने देखी है? अमी मंजुलिका किस किस को पता है? सबको पता है? अच्छा, किसको नहीं पता है उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। आपको नहीं पता है? चलो, आपने आपके गांव में किसी के ऊपर देवी आती हुई देखी है? उसको माथा पीटते हुए, सिर पीटते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, थोड़ी साहित्यिक भाषा में कहूँ, अमानुषोचित क्रियाएं करते हुए देखा है? जो मानवीय क्रियाएं नहीं हैं, नेचुरल क्रियाएं नहीं हैं, नॉर्मल क्रियाएं नहीं हैं, ऐसा भूत किसी के शरीर में प्रविष्ट हुआ किस किसने देखा है? क्या भूतिया बातें कर रहे हो शुभम भैया? हमको समय सार जी पढ़ाने वाले हो, आपके हॉरर मूवी दिखाने वाले हो। आंखें अब तो खुल गई होंगी थोड़ी बहुत। किस किसने देखा है रियल लाइफ में? होता है, हाँ, व्यंतरदेव होते हैं, भूत होते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य अमृतचंद्र देव ने मूल टीका में उस बात को रेफर किया है। देखा है? इमेजिन कर लीजिए। बस अंतर इतना है कि अब आपको उस व्यक्ति को इमेजिन नहीं करना है, बल्कि अपने आप को इमेजिन करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर कौन सा भूत घुसा हुआ है। क्या कहा? मेरे अंदर कौन सा भूत घुसा हुआ है। और आज सुबह यंत्र मंत्र तंत्र की बात हो रही थी। हाँ, आज हम कुछ ऐसा ही झाड़ फूक वाला यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले हैं। सही सही सब कुछ किया अगर अपन ने, तो आपका ये भूत उतर जाने वाला है। तो दो बातें सेट हो गई। कौन कौन अपने आप को फील करने लग गया है कि मैं मंजुलिका हूँ, मेरे अंदर वो भूत है? नहीं है, अभी तक फील नहीं कर रहे हो, फिर आप आचार्य अमृतचंद्र देव के साथ अलाइंड नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कहा है। चलो मैं पहले मूल टीका ही पढ़ लेता हूँ। यह प्रगस्ट दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे भूताविष्ट पुरुष मतलब जिसके अंदर भूत प्रवेश कर गया है, अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ। मंजुलिका ने क्या किया था? भूत को और अपने को क्या किया था? एक किया था। हमने भी किसी भूत को एक किया है कि नहीं किया है? पहचानना पड़ेगा। अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ अमानुषोचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन से सहित भयंकर आरंभ कार्य से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भावों का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये सेशन का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु दूसरी बार बात करेंगे। मूवी थोड़ी थोड़ी याद आ गई होगी। रात को उठती थी, छन छन पायलों की झनकार होती थी, और क्या क्या होता था? क्या होता था? डांस वांस करती थी। हम तो सोते में करते हैं भैया, हम जाग के नहीं करते हैं। हम तो करवटें बदलते हैं और हम अपने ही इसी भूत के कारण करवटें बदलते हैं, प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, राग द्वेष की धारा में बहते हैं। रात को 3 बजे उठ के व्हाट्सएप चेक करते हैं, जैसे मानो ट्रंप ने आपके लिए ही कुछ मैसेज भेजा हो। कौन कौन रात को 3 बजे उठता है? 3 बजे मत उठना, भूतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है उस टाइम पे। समझिए, विचार कीजिए, कौन सा भूत है जो हमारे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। आचार्य अमृतचंद्र देव जिस भूत की बात यहाँ कर रहे हैं, वो भूत है मोह राग द्वेष को आप रूप स्वीकार करना। इसके पूर्व की गाथा में 16 प्रकार के पदों को रखकर उन्होंने
सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला है कि भैया इसका गहराई से अभ्यास करो। क्रोध का भूत, मान का भूत, माया का भूत, यहाँ से लेकर हास्यादि कषाय से लेकर नौकर्म तक के सारे भूतों को उन्होंने गिनाया। हमने आपने ये गाथाएं कई बार पढ़ी होंगी, पर कभी शांति से बैठकर 16 पदों को शांति से रखकर क्रोध वाले भूत को आइडेंटिफाई करके उसको सुपर एम्पावर करने की कोशिश की है क्या? कभी ये फील कर पाए हैं? देखो, कभी कभी वो मंजुलिका होश में रहती थी तो वो कंट्रोल करती थी, बट जब 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 भूत का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता था तो उसका कंट्रोल खो जाता था, छूट जाता था, और फिर वो उसके प्रभाव में आ जाती थी और फिर वो जो करती थी सो करती थी। हम और आपके जीवन में भी यही हो रहा है। कभी कभी जब हम शास्त्र सभाओं में आते हैं तो हमारा भूत थोड़ा उतर जाता है, कमजोर होता है, हमें अपने ही अंदर उठने वाले राग द्वेष विकारी भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। समझ तो पाते हैं कि यार चिरंतन भैया जो चल रहा है लाइफ में ठीक तो नहीं चल रहा है, ये 10 घंटे की जॉब, ये बॉस का प्रेशर, ये एआई का प्रेशर, समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ इसी के लिए थी, मनुष्य भाव इसी के लिए था, या फिर कुछ तो गड़बड़ है। पर ये कब दिखाई देता है? जब हम यहाँ बैठे होते हैं और जब भूत का प्रभाव थोड़ा तेज होता है, ऑफिस में एक इंस्पायरेशनल मीटिंग होती है, टारगेट्स रखे जाते हैं, किसी को अवार्ड मिलता है, तो वो भूत हमारे भी सिर चढ़ के बोलने लगता है, बेटा तुझ में क्या कमी है, ये अवार्ड का असली हकदार तो तू था यार, तुझे क्यों नहीं मिला। होता है सलोमी जी? हाँ, दूसरे का फेसबुक स्टेटस देखकर, व्हाट्सएप स्टेटस देखकर, यार मैं भी तो कर ही सकता हूँ, मैं क्यों चिल नहीं मार रहा हूँ। इस समय क्या हो रहा है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। एक तरफ ये धार्मिक सभा है जिसमें जब आप प्रवेश करते हैं तो आप अपने आप को क्या महसूस करने लग जाते हैं? मैं तो एक शुद्ध चैतन्य त्रिकाली ध्रुव पदार्थ हूँ, है ना, मेरे से ऊपर दुनिया में कोई भी नहीं है। और गेट से बाहर निकल के ही क्या हो जाता है? वो भूत फिर से अपने को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। चलिए उसी भूत की कुछ बात करते हैं। दिख रही है मंजुलिका आपको? ठीक है। भूताविष्टित पुरुष और ध्यानाविष्टित पुरुष, इन दो उदाहरणों को आचार्य अमृतचंद्र देव ने 96 गाथा की टीका में लिया है। इसके पूर्व की गाथाएं आप पढ़ना, 94 और 95 नंबर की गाथा में पृथक पृथक रूप से लिया है। मूल बात बहुत सिंपल सी है कि हम अज्ञान भाव से अपने को पर रूप करते हैं। अब दो तरीके के यहाँ पर खड़े होते हैं। एक वो जो हमें दिखाई देते हैं, जिनकी बात सम्मेत भैया ने अभी बहुत स्पष्टता से आपके सामने रखी है, और मैं आपको थोड़ा उन जगह ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं हार्डवेयर की बात तो नहीं करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँगा। सॉफ्टवेयर जो दिखाई नहीं देता है, सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है आपके अंदर चलने वाली क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, कषाय। उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला पुरुष, पहला दृष्टांत आता है भूताविष्टित पुरुष। जिस प्रकार किसी पुरुष को भूत पिशाच लग जाता है तो वह अपना भान भूलकर, भूत के वश होकर नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है और अज्ञानवश कहता है कि मैं यह कर रहा हूँ। क्या कहा? अज्ञानवश क्या कहता है? मैं ही ये कर रहा हूँ। वो मंजुलिका होश में नहीं रहती थी, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं चलेगा। बट यहाँ पर हम और आप जो मंजुलिका वाला वर्जन है, इस वर्जन में एक एडिशनल फीचर है। इसको बिल्कुल दिखाई देता है कि मैंने रात को उठ के क्या किया है। इसको बिल्कुल दिखाई देता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं मान कषाय के पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, या वॉट एवर इज द फीलिंग, उस फीलिंग से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं। कर पा रहे हैं? अभी ब्रेक हुआ था 1:30 से 3 बजे तक के बीच में, वहाँ पर बैठ के बहुत सारी पंचायतें हुई, किसी ने थोड़ा आराम किया होगा, है ना, किसी ने मेल जोल मिलाप, सब बातें हुई होंगी। इन सब बातों के बीच में आप अपने किस वर्जन को लोगों के सामने रख रहे थे? कौन सी पर्सनालिटी, कौन सा पर्सोना आप उनके सामने रख रहे थे? आज सुबह मनीष भाई साहब ने बात की थी, ठीक ठाक,
है ना, ठीक ठाक, मतलब सब बढ़िया है। कौन सा वाला वर्जन हम अपना सामने वाले लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आपने क्रोध मान माया लोभ से मिक्स करके अपना कोई पेंटिंग बनाया था, मंजुलिका वाला भूताविष्टित वाला वर्जन था। आपकी ही दृष्टि में उस समय क्या वर्जन चल रहा था, हाउ आई एम फीलिंग इन द ग्रुप ऑफ 5 और 10। जब बैठे हो, चर्चा कर रहे हो, जब भोजन कर रहे हो, यहाँ बैठकर थोड़ी गप्पें हो रही हैं, बिकॉज बहुत सालों नहीं, बहुत हफ्तों बाद मिलते हैं, है ना, वीकेंड मिलने वाले लोग हैं हम मिले आपस में, तो हमने अपना कौन सा वर्जन अपने दिमाग में रखा, भूत कितना हावी था। 2 इंडेक्स अगर बना लेवें तो चैतन्य कितना अंतरंग में चल रहा था कि मैं जानने वाला पदार्थ हूँ, और मोह राग द्वेष भाव कितना अंतरंग में चल रहा था, और कौन सा कलर, कौन सी पावर, कौन सा एस्पेक्ट सिर चढ़ के बोल रहा था, अरे सब बढ़िया चल रहा है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अब यहाँ आके थोड़े प्रश्न बदल जाते हैं, पैकेज वैकेज की बातें इन जनरल पुणे वाले लोग नहीं करते हैं, बाहर वाले लोग ज़्यादा करते होंगे, हमारे यहाँ तो स्वाध्याय की बात करते हैं। भैया तुम्हारा कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, मेरा तो ये वाला पूरा हो गया, हमारा तो ये वाला हो गया, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, हमारा तो इतने घंटे चल रहा है। ये भूत था कि आप थे? क्या अखियाँ जी, ये भूत बोल रहा था कि आप बोल रहे थे? सोचना, विचार करना। अमानुषोचित क्रिया है ये, मनुष्यों के उचित क्रिया नहीं है। जो ये स्वर निकल रहे हैं अंदर से, ये किसके स्वर हैं? ये भूताविष्टित पुरुष के स्वर हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपका भूत पूरा उतर जाएगा। सबसे पहली बात, पहला स्टेप, रेन इज अ फॉर्मूला, RAIN, याद रखेंगे क्या फॉर्मूला है? RAIN। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले ही नंबर पे आपका भूत सीधा सीधा भाग जाएगा, नहीं। सबसे पहले आप भूत को रिकॉग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। बस इतना ही अगर समझ में आने लग गया कि ये मैं नहीं हूं, ये भूत है। क्या कहा? कर ज्ञान स्वभाव और भिन्न जाने, कर इंद्रिजय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को। उसके अगली वाली कथा में क्या कहा? मोह जित किसको कहा? मोह को अपने से अधिक जाने, नहीं, अपने को मोह से अधिक जाने। अधिक जाने मतलब अलग जाने। अभी मोह अलग नहीं हुआ है। पहली प्रक्रिया में R फॉर रिकॉग्नाइज, आपको भूत को आइडेंटिफाई करना है। क्या कहा सृष्टि जी? विकास भैया के ऊपर जब गुस्सा आ रही है तो खूब बरसो, पर बरसते समय ये बोलो कि ये मैं नहीं हूं, मंजुलिका है। ये मैं नहीं हूं, मेरा भूत है। मैं स्टिल इस समय भी जानने देखने वाला चैतन्य पदार्थ हूं। ये जो फॉरेन एलिमेंट है, ये जो प्रभाव है, ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? उस समय क्रोध कर्म का प्रभाव है, कषाय का प्रभाव है। एंड आई हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश दिस पर्सोना विथ माई पर्सोना। इन दोनों पर्सनैलिटीज को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा वर्जन बनता है? मंजुलिका वाला वर्जन बनता है। हमें पर्सनैलिटी मिक्सिंग करनी है या पर्सनैलिटीज को डिस्टिंग्विशली आइडेंटिफाई करना है? 2 अलग अलग पर्सोना अलग अलग देख पाना है। बात में ख्याल आ रही है? इसका नाम है आश्रवों को अपने से भिन्न देख पाना। देख पाएंगे? रात को 10 बजे थक हार कर ऑफिस के सारे काम निपटा कर भी जब नींद नहीं आएगी और आपको फ्यूचर के कुछ विकल्प सताएंगे, चाहे वो AI के नाम पर हो या फिर घर गृहस्थी की किसी लड़ाई झगड़े के नाम पर हो, क्योंकि 8-10 घंटे तो ऑफिस में बीत जाते हैं, तब कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब बिस्तर पर लेटते हैं तो फिर बाकी सारे फॉरेन एलिमेंट आकर परेशान करते हैं, राइट? वही हमको रात को 3 बजे भी जगाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला उनके लिए क्या है हमारे पास? R फॉर रिकॉग्नाइज। ये मैं नहीं हूं, ये भूत है। क्या समझना है? ये मैं नहीं हूं, ये भूत है। सेकेंड फॉर्मूला RA फॉर अलाउ। उन क्रोध मान माया लोभ आदि भावों को पावर दे कौन रहा है? वो फल फूल किसके ऊपर रहे हैं?
उसको पेट्रोल कौन दे रहा है, उसको फ्यूल कौन दे रहा है? उसको फ्यूल हम दे रहे हैं। हमारा जितना उपयोग हम उधर दे रहे हैं, वही उपयोग कन्वर्ट होकर उस समय क्रोध में फ्यूल की तरह काम कर रहा है, राइट? सो अलाउ देम। कई बार ये क्यों आ गया मुझे, विकास भैया, मुझे क्यों आ गया? मैं तो इतना स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं तो इतना समझ रहा हूं, फिर मुझे ये क्यों भाव आ जाते हैं? अक्सर मुमुक्षुओं की समस्या ये भी है कि अपने आप से एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है। हमें कैसे आ गया? कुछ की तो परेशानी नहीं है, मैं उनको इस दायरे से एक्सक्लूड करता हूँ, बट कुछ एक की समस्या ये ज़्यादा है कि मुझे कैसे आ गया, मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना कर रहा हूँ। आप ये आर्ग्यूमेंट करके भी उस भूत को पावर दे रहे हो। उस समय उसको अलाउ कीजिए। आश्रव है, हम अभी वीतरागी नहीं हुए हैं, आश्रव तत्व विद्यमान है, पर आश्रव मैं नहीं हूं। क्या बात है? ए फॉर गुस्सा है, पर गुस्सा मैं नहीं हूं। मान का भाव है, पर मान मैं नहीं हूं। माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, इन सारे नामों के बीच में आप देवरानी से लड़ाई है, दौरानी से ईर्ष्या है, सास से पटती नहीं है, ये प्रैक्टिकल भावों को रिप्लेस कर लीजिएगा। ये सारे भाव हैं, पर ये मैं नहीं हूं। इतनी बात। ए फॉर अलाउ, आई फॉर इन्वेस्टिगेट। ये भाव आखिर आते कहाँ से हैं? इन भावों की जड़ क्या है? क्यों ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में, बढ़ती क्षण में। इन्वेस्टिगेट। और इन्वेस्टिगेट कब कर पाएंगे? जब आप अपनी पावर उस भूत को नहीं देंगे। अगर आपने अपनी पावर उस भूत को दे रखी है, तो फिर इन्वेस्टिगेट करने की पावर कहाँ से लाओगे? पहले स्टेप में हमने क्या किया था? कंटेंट किया था। कोविड के टाइम पे क्या किया था लोगों ने? घरों में रहो, फैलने मत दो। सबसे पहला काम है संक्रमण को रोको। जब रोकोगे तो फिर खत्म कर पाओगे, राइट? संवर पूर्वक निर्जरा होती है। रोको, पहले रिकॉग्नाइज करो, अलाउ करो, इन्वेस्टिगेट करो। और इन्वेस्टिगेशन के काल में ही जब आचार्य भगवंतों के अमृत वचन हमारे सामने हैं, जिन वचनों को पढ़कर, सुनकर, समझकर, उनकी गहराई में उतरकर हम अपने आप को नर्चर कर सकते हैं। एंड फॉर नर्चर, नर्चर करना मतलब क्या होता है? उसी में अपने आप को बिल्ड करना है, उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उठा के रखना है। जैसे एक अंधे कुएं में एक व्यक्ति गिर गया और उसके ऊपर जब वो चिल्लाता था बचाओ बचाओ, तो लोगों को लगता था कि कोई भूत है अंदर। तो लोग क्या करते थे? पत्थर मारते थे, लुहा लुहून हो जाता था, जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। एक बार उसी में कोई तत्वज्ञानी जीव भी गिर गया, गिर ही सकता है, कर्म का उदय तो आ ही सकता है। उस व्यक्ति ने आने वाले हर एक पत्थर से सीढ़ियां बनाई। क्या किया? आने वाले हर एक पत्थर से सीढ़ियां बनाई, और एक दिन पत्थर खाते खाते, या पत्थरों को संजोते संजोते, या पत्थरों को सीढ़ियां बनाते बनाते उस कुएं से बाहर आ गया। वाई मी? मेरे ही जीवन में क्यों? बॉस ने मुझसे ही ऐसा क्यों बोला? मेरे घर में ही ये समस्या क्यों है? बाकी सब तो मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं, बाकी के रील्स तो बराबर दिख रही हैं, बाकी का इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो बराबर दिख रहा है, बस मेरे ही जीवन में, जहां हमने आने वाले आश्रव की परिस्थितियों में अपने आप को अगर नर्चर करना नहीं सीखा, तो उसी समय हमने उस पत्थर से क्या किया है? अपना माथा फोड़ा है। सो चॉइस इज अवर्स। उसी समय आने वाले आश्रव के परिणाम से भेद विज्ञान करना है, या फिर उससे लोहा लुहून होकर उसी में स्पाइरल लूप में फंस कर अपने लिए कुछ अधोगति क्रिएट करनी है। क्या करनी है? फॉर्मूला याद हुआ? आर फॉर ए फॉर आई फॉर एन फॉर। बहुत बढ़िया। ये कर पाएंगे? ये कर पाए तो आप बिस्तरों पर करवट बदलते हुए भी स्वाध्याय करोगे। ख्याल में आती बात?
ये हुआ भूताविष्टित पुरुष की बात, जिसमें हम अपने ही अंदर चलने वाली पर्सनैलिटी के डायलेमा में, क्रोध मान माया लोभ के भावों में, स्पेशली आपको पावर कब मिलेगी। मारियो गेम किस किसने खेला है? मैंने तो नहीं खेला, मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है। जब कभी कांटोदार मार्ग नहीं हो वहां पर आपकी पावर को आप बढ़ाइए, और फिर कभी कभार एक आध परिस्थिति ऐसी आएगी जब कांटा चुभ जाएगा और आपकी पावर लाइफ कम हो जाएगी। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने भी कहा, हालांकि वो दूसरे रेफरेंस में बात है, जब प्रवाह कमजोर होवे तब पुरुषार्थ करे तो काम बन सकता है। राइट? अब प्रवाह कमजोर है अभी 3 दिन के लिए, प्रवाह कमजोर है 3 दिन के लिए, अगर पुरुषार्थ करें तो काम बन सकता है। पर अगर उसको भी हमने मात्र और मात्र मिलने जुलने, हंसी खेल, सामाजिक, आज मैं सुन रहा था दोपहर में समाज की बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, एक भी चर्चा वो नहीं थी उस चर्चा में कि आज मनीष भैया ने क्या बताया या रजनी भाई जी ने क्या बताया या गुरुदेव श्री के प्रवचनों में क्या आया। ऐसी कोई चर्चा उसमें नहीं थी, बल्कि बाकी सारी चर्चाएं वहाँ पर थीं। प्रवाह तो कमज़ोर हुआ है, बहुत पुण्य का उदय लेकर हम और आप यहाँ बैठे हैं। फाइनेंशियली अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो मैं नहीं समझता कि पर पर्सन पर कैपिटा कॉस्ट इस शिविर की किसी भी तरीके से हज़ारों रुपए से कम आती होगी। इनफैक्ट मैं फाइनेंशियल एनालिसिस अगर रखूं तो पर पर्सन आप लगभग 10,000 से ज़्यादा रुपया खर्चा हो रहा है आपके ऊपर। आप कहोगे कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, कैलकुलेट करवा देंगे किसी दिन बैठकर। पर पर्सन यू आर द पर्सन, और आपने उसका क्या प्रयोग किया? हंसी खेल में मिलजुल के, हाँ अच्छा है, ठीक ठाक है, होके चला गया। ये मैंने आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखाया है, बिकॉज हम बनिया लोग हैं, शायद इससे हमारी आंखें खुल जाएं। दूसरे तरफ का एस्पेक्ट दिखाता हूँ। जीवन के 3 दिन आप इमेजिन कर सकते हो, इतने सुकून के दिन आपको कब मिले थे कि जिन दिनों आपको खाना भी नहीं बनाना था, हाँ, और जिन दिनों आपको ऑफिस का भी कोई विकल्प नहीं था, ये कीमती 3 दिन उस भूत को जीतने के लिए मिले हैं। ख्याल में आती है बात? अगर इस भूत को थोड़ा भी जीतकर अपनी पावर को बढ़ा पाए तो आगे आने वाले इसके प्रहारों को झेलने में हम और अधिक सक्षम होंगे, और अधिक अपने आप को उस समय नर्चर कर पाएंगे। तो ये हुई पहली बात, भूताविष्टित पुरुष। मैं थोड़ा रुकता हूँ, आप लोगों से भी सुनना चाहूँगा। हालांकि मैं इसको वर्कशॉप स्टाइल में रखने की सोच रहा था कि आपके हाथ में भी कुछ पेपर होता, आप भी कुछ अपने भूतों को आइडेंटिफाई करते कि आज सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे ऊपर कौन सा वाला भूत हावी हुआ था। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो भूत मेरा होके रह जाएगा, मैं उसका जो कुछ कर लूँगा। बट आपको सच में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ अभी कि आप अगले 3 दिन जब तक यहाँ पर हैं, क्षण क्षण उस भूत को देखिए। और जैसे वो छठवां सातवां गुणस्थान होता है ना, उल्टा करूँगा यहाँ पे शुभम भैया आपकी भाषा में, 6वें गुणस्थान का समय 7वें गुणस्थान से लगभग दुगना होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो आपको जितने समय भूत देखना है ना, उससे दुगने समय चैतन्य देखना है। क्या कहा? हावी नहीं होने देना उसको सिर्फ देखना है। वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसको हवा नहीं देना है, उसके शरण में नहीं जाना है, उसको नर्चर नहीं करना है। तुम हो मुझे पता है। क्या कहा? तुम हो मुझे पता है, तुम आ गए हो मुझे पता है। बाबू युगल जी साहब की पंक्तियां हैं, छाने छाने आती है वह छाने छाने आने दो, जीवन की छाती पर वह छाती है तो छाने दो। ये मृत्यु के संबंध में कही गई पंक्तियां हैं। मुझे पता है तुमने भेजी अरे आंधियां मेरी गहराई को पाने। ये जागृत जीव है। क्या कहा? तुमने भेजी अरे आंधियां मेरी गहराई को पाने, छाए चिंता हर्ष आ गए मेरे छाती पे मडराने। बहुत सारा विषय है। ये उस समय की तैयारी है जब, आज एक और डेटा रख देता हूं आपके पास, लगभग 95% से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल और डॉक्टरों की शरण में अपनी समाधि करने वाले हैं। मैंने 2 विपरीत वर्डों का प्रयोग किया है, आप खुश मत होइएगा।
95% प्लस लोगों का डेटा उठाकर आप देख लीजिए, उनकी वृद्ध अवस्था में दवाइयाँ चल रही हैं और वो डॉक्टरों की शरण में हैं। ऐसे समय में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब आईसीयू में आपको कोई आपके घर का व्यक्ति भी नहीं पहुंच पा रहा है, अंदर चेहरा भी नहीं देख पा रहा है, उस समय आपको इस भूत से लड़ना है अकेले। बात समझिएगा गंभीरता इसकी। ये तैयारी आज की नहीं है, अभी की नहीं है। ये हम और आपकी तैयारी है कि हम अपने आप में इतने पावरफुल हो सकें। जो पंक्तियां बाबू युगल जी साहब ने कही, मानो मृत्यु की सैया पर, वो पंक्तियां पढ़ो आप। अरे विश्व है तुमने केवल देखी होगी हिमगिरि गुरुता, और अधिक क्या देखी होगी आसमान की रे अनंतता। मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित, तौल तौल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े ये हिमगिरि लज्जित। ये पावर कहाँ से आएगी? जब उस भूत से लड़ने का पुरुषार्थ इस जागृत अवस्था में किया होगा, तो उस आईसीयू के बेड पर जागृत रह पाएंगे। बात ख्याल में आती है? तो ये जागृति का, हमने जागृति चुनी है, हम बेहोश नहीं हैं। आईसीयू में भले बेहोश डॉक्टर घोषित करे, पर हम उस समय भी चैतन्यवान हैं, जीवित हैं, चैतन्य की धारा अंतरंग में चल रही है। इस तरीके से हमें तैयारी आज से करनी है, अभी से करनी है, इस भूत से लड़ना है। एक और दूसरा दृष्टांत बदलूं? बदलने के पहले आपसे सुनना चाहूंगा, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एक आध लाइन अपने जीवन का भूत आइडेंटिफाई करेंगे, ये टास्क ख्याल में आ गया। बार बार आइडेंटिफाई करेंगे और उन भूतों को जमा खर्च लगाएंगे। सामायिक असलियत में इसी का नाम था कि 3 टाइम हर 6-6 घंटे में किन किन भूतों को मैं जीत पाया, किन किन से मैंने पछाड़ खाई, इसका हिसाब किताब। हाँ, सुबह सुबह प्रभाती गाते हैं, उसमें कहा, क्या खाया ओ चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खाया खोया लाभ हुआ, अब ज्ञान जमा तू संभाल जिया, भजवीर प्रभु भजवीर प्रभु। ओ चेतन चतुर हिसाब लगा, क्या खाया खोया लाभ हुआ, अब ज्ञान जमा तू संभाल जिया, भजवीर प्रभु भजवीर प्रभु। तो सामायिक इस ज्ञान पूंजी को संभालने का नाम था कि कितने पॉइंट, कितने समय, कितने बिंदु हमारे इस भूत पर खर्च हो गए और कितने में मैं अपने चैतन्य को चुन पाया हूं, कितनों में मैंने अपने चैतन्य का सृजन किया है। अगली बात करते हैं ध्यानाविष्ट पुरुष। ध्यानाविष्ट पुरुष का जो उदाहरण आया है, वो उदाहरण में आचार्य देव ने गेय और ज्ञायक का शंकर दोष स्पष्ट किया है। क्या कहा? मैं जो देखता हूं ना, वो मेरे दिमाग में छप जाता है। क्या हो जाता है? आज सुबह कौन थे, आई थिंक सुमेर कुमार जी साहब थे, उन्होंने बात कही थी कि हम लोग एआई के युग में जी रहे हैं, बहुत सारा डेटा हमारे दिमाग में जा रहा है, फीड हो रहा है, और जब 8 घंटे हम इसी दुनिया में जी रहे हैं तो फिर हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट? जो कंज्यूम कर रहे हैं वही बाहर निकलेगा। हूबहू वही बात है ध्यानाविष्ट पुरुष के संबंध में। मैं आपको ध्यान कराता हूं, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और ये विचार कीजिए कि आपके सिर पर 2 लंबे लंबे सींग उगाए हैं और ये सींग लंबे होते जा रहे हैं और लंबे होते जा रहे हैं, आकाश को छूते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप अच्छे ध्यान करता हैं। चूंकि विराग भाई साहब का स्वाध्याय होना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूं। इतने में ही आप वास्तव में एक प्रखर ध्यानकर्ता के रूप में उभर कर आए होंगे और आप अपने आप को अब भैंसा मानने लग गए होंगे और यहाँ से निकलने का गेट आपको अब छोटा पड़ने लग गया होगा। किस किस को लगा ऐसा?
दैट्स द पावर ऑफ गे। गे आपके ज्ञान में ऐसे छप रहे हैं कि 100 बार बोला गया झूठ भी आपको सच लगने लगता है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज। कोई भी एड उठाकर देख लो, उसमें बेसिर पैर का लॉजिक भी नहीं होता, मतलब कोई सेंस नहीं होता, और उसको हम देखकर अट्रैक्ट होते हैं। वो गे हमारे ज्ञान पर छप रहा है। ये ध्यानाविष्ट पुरुष को, जो आचार्य देव के मूल शब्द हैं, मैं वो पढ़ता हूं पहले, जिससे आप कनेक्ट हो जाएं इस विषय से। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं, ऐसे अध्यास के कारण मनुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। अब उसको बोलो कि निकलो बाहर, तो नहीं निकल पा रहा है। कहानी आपने ऊंट की सुनी होगी, बट वो ऊंट यहाँ पर हम हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भैया 1-8 घंटे स्वाध्याय किया करो, 2 घंटे अरे क्या बताएं, टाइम नहीं मिलता, हम तो वीकेंड वाले ही हैं। ये वो भैंसा है जो आपके दिमाग पर छप चुका है। क्या कहा? अज्ञान के कारण गे गायक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ। मेरे बारे में 10 लोगों ने जो बोला है वो मेरे दिमाग पर छप गया है। दैट इज हाउ आई एम। मैं आज वो ड्रेस नहीं पहनता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो पहनता हूं जिसमें मुझे अप्रिशिएट किया गया है 4 बार। राइट? ऐसा ही होता है। ये है ध्यानाविष्ट पुरुष। मैं थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूं कि आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें। जो गे आपकी आंखों के सामने 10 बार आया है, आपने उसके साथ अपना संबंध स्थापित किया है, और ऐसा वैसा संबंध स्थापित नहीं किया है, बल्कि यहाँ कहा है पर को और अपने को एक करता हुआ। कर रहे हैं आप एक? कितनी बार आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस ध्यानाविष्टित पुरुष को? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कहाँ आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप? विचार करना। ये ऐड मुझे अच्छा लगा, इस वाली ड्रेस पर बहुत ज़्यादा लाइक आए, इस वाले प्रोफाइल पर जब मैंने ये बात कही थी तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, ध्यान से सुना था। इस तरीके से हमने अपने आप को कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके अपना प्रोफाइल बनाया है। हमारा अपना खुद का कोई प्रोफाइल हमारी नज़रों में, बताइए, विचार करो, जो बात आपकी हो। शुभम भैया, मैं और आप दोनों शामिल हैं इस मामले में। मेरे बारे में कोई एक ऐसी बात जो मेरी हो, जो मैंने अपने बारे में सोची हो, जो किसी और के द्वारा कही गई नहीं हो। बड़ी विडंबना है अतुल भैया। मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, या मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं कि जो आप सोचते हो कि मैं हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हो कि मैं हूं। क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? मैं क्या हूं जो मैं सोचता हूं, वो तो मैं हूं ही नहीं। जो आप मेरे बारे में सोचते हो, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। बल्कि मैं वो हूं, मैंने अपनी छद्म इमेज जो बना रखी है कि जो आप सोचते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मुझे लगता है कि शायद सम्मेद भैया मेरे बारे में इस समय अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए मैं अच्छा फील कर रहा हूं। तो मुझे इनके बारे में नहीं पता कि ये क्या सोच रहे हैं। मुझे अपने ही मिरर पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है ध्यानावेष्टित पुरुष। समझ पा रहे हैं आप? और ये ध्यानावेष्टित पुरुष का मिरर आज और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता हूँ, डेटा एनालिसिस, ये सब हमारे दिन रात के काम हैं। बहुत बड़ी समस्या है, पहले के ज़माने में इतना डेटा नहीं था, ओवर प्रोसेसिंग नहीं थी। आज इतना ज़्यादा डेटा है, अटेंशन डेफिसिट की जो बात की गई थी। हर बार कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई रील, कोई ना कोई डेटा आपके दिमाग पर कोई ना कोई भैंसे की इमेज छोड़ के जा रहा है। अगर आपने अपनी इमेज खुद नहीं बनाई है तो। क्या कहा कृति जी? अगर आपने अपनी इमेज को खुद नहीं संभाला तो वो डार्क वेबसाइट पर आपकी इमेज कुछ ना कुछ तो बनी रही है। क्या बोलते हैं हेमंत भैया?
गूगल पे चले जाना, आपके बारे में हेमंत जैन डाल के डार्क वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, आपकी जीवन की कुंडली निकाल देगा वो, डिजिटल कुंडली। आपने कब कहाँ क्या सर्च किया, आप कब कहाँ गए, कितने समय रुके, आपको क्या पसंद आता है, दिस इज वॉट द कुंडली इज गेटिंग मेक्ड। एंड उसके हिसाब से ही आप और हम सब जानते हैं कि आपको वही एडवर्टाइजमेंट, वही चीज़ें, वही वीडियोस दिन रात आपको फीड किए जाते हैं। यह है ध्यानावेष्टित पुरुष की इमेज। आपके बारे में उन्हें सब पता है कि ये व्यक्ति को किसका ध्यान पसंद है। क्या कह रहे हैं? पर हम कब कर पाएंगे ये काम? ध्यानावेष्टित पुरुष के उदाहरण से जो बात समझनी है, अपनी पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ क्या रिलेशनशिप डिफ्रेंशिएट होगा कि मैं भैंसे का ध्यान करते हुए भी मैं भैंसा नहीं हूं। क्या कहा? मैं भैंसे का ध्यान करते हुए समय भी भैंसा नहीं हूं। ये गेय अलग पदार्थ हैं और मैं ज्ञान का बना हुआ अलग पदार्थ हूं। असलियत में देखा जाए तो ये गेयों ने ज्ञान में प्रवेश तक नहीं किया है। जब ये बात स्पष्ट होती है तब हम इसे जीतने के लायक बनते हैं, जीतने के काबिल बनते हैं। दो बातें थीं, आई होप आप सबको ख्याल में आ गई होंगी। पहला उदाहरण बहुत प्रोमिनेंटली आपके दिमाग में छप गया है। क्या था उदाहरण? मंजुलिका याद रहेगी? पायल पहन के घूमना मत, हॉस्टल छोटा है, बाकी लोग डर जाएंगे, ठीक है? पर ये याद रखना कि रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी जो हमें विकल्प परेशान कर रहे हैं, उन्हें उसी समय पर ये देखिए कि मैं इन विकल्पों का जानने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं उस मिरर हाउस में हूँ जिसमें चारों ओर मिरर लगा है डेटा का और इन्फिनाइट इमेजेस बनने वाली हैं। कुत्ते को तो आपने देखा ही होगा, अगर उसको मिरर हाउस में डाल दिया जाए तो सामने वाले कुत्ते पर भौंक भौंक कर अपना पूरा खून निकाल लेता है। चिड़िया की भी कहानी सुनी होगी। हम और आप आज एक्चुअली इसी मिरर हाउस में जी रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए सामने कोई है नहीं, भड़ास निकालने के लिए कोई है नहीं, ज़्यादा किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ा रिस्की है। नीचे वाले से कह दो तो एस्केलेशन हो जाए, ऊपर वाले से कह दो तो जॉब चली जाए, है ना? बच्चे से कह दो तो भी जवाब मिलना है और बड़ों से कहोगे तो भी जवाब मिलना है। पेशेंस लेवल आजकल उतना किसी का है नहीं, तो अब अपनी व्यथा कहने किसके पास जाएं? तो खुद ही खुद घुटते रहते हैं और खुद ही खुद उस ज्ञान से, अपनी ही पावर से उस भूत को बड़ा करते रहते हैं। उस ध्यानावेष्टित पुरुष की तरह भैंसे की इमेज, अपनी इमेज भैंसे जैसी बनाते रहते हैं। ये गे, ये गे, ये गे, ये गे, बल्कि उसी गे के काल में वास्तव में मैं गायक हूँ। गे गायक शंकरपना नहीं है, गे गे है और मैं हूँ। इस बात को जब हम विचार करते हैं तो एक छोटा सा काव्य आपके सामने है। बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। क्या कहा? बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। बारिश कभी कभी तेज आ जाती है, कभी कभी बूंदाबांदी होती है, कभी कभी तूफान उठते हैं, कभी बहुत व्यग्र हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है ये आईटी की जॉब छोड़ ही देना चाहिए। कभी कभी लगता है सब तो बढ़िया है यार, क्या परेशानी है। तो जीवन में हर तरीके की रिमझिम बारिशों से लेकर मूसलाधार बारिश तक और तूफान तक सब कुछ हमने और आपने देखा है। ये कल भी थे और आज भी हैं। इनको साहित्यिक भाषा में रिप्लेस करना है तो आश्रव भाव, कल भी थे और आज भी हैं। पर्वत नदियाँ कल कल ध्वनियाँ, कल भी थीं और आज भी हैं। उठते तूफान थमती लहरें, कल भी थीं और आज भी हैं। जान रहा बस जान रहा मैं, कल भी था और आज भी हूँ मैं। फिर क्या बदला भीतर बाहर जो इतने व्याकुल होते हो। भीतर, भीतर वो भूत वाला काम, बाहर वो ध्यानावेष्टित पुरुष वाला काम। फिर क्या बदला भीतर बाहर जो इतने व्याकुल होते हो। फिर क्या खोया क्या पाया है, अनमोल अश्रु क्यों खोते हो। हम अपनी अपनी कक्षा में
सब अपनी अपनी कक्षा में ग्रह गतिमान सदा से हैं, थे और रहेंगे ऐसे ही, क्या मैं नहीं अपनी कक्षा में? ऑर्बिट्स में सब अपनी अपनी इन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मैं भी अपनी इन ऑर्बिट में घूम रहा हूं। अपनी ही पर्यायों में प्रवाहमान होता हुआ मैं द्रव्य अनादि काल से लेकर अनंत काल तक प्रवाहमान हूं। और भैया ने जो बात कही, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि, ये सारे एस्पेक्ट क्या बता रहे हैं कि हर द्रव्य का अपनी अपनी मर्यादा में ही कार्य हो रहा है। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहेंगे तो क्या है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं। सब अपनी अपनी कक्षा में ग्रह गतिमान सदा से हैं, थे और रहेंगे ऐसे ही, क्या मैं नहीं अपनी कक्षा में? ऐसा ही था, है और रहेगा, ये धूप छांव आती जाती, मैं एक अनोखा ध्रुव तारा, कल भी था और आज भी हूं मैं। आचार्य अमृतचंद्र देव की शरण में जब जाते हैं तो वो कहते हैं, सतत मनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम, चैतन्य चिन्ह हूं मैं, इसी समय चैतन्य को चुनो। इन्हीं राग द्वेष के समयों में, इन्हीं 3 बजे उठने वाले फोन पर जाते हुए हाथ के समयों में चैतन्य को चुनो। और चैतन्य को कैसे चुना जाएगा? ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्त तत्व चैतन्य चिन्ह चिन्मय धातु। ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्य तत्व चैतन्य चिन्ह चिन्मय धातु। 100 टंच टंच नहीं रंच फेर, मैं कल भी था और आज भी हूं मैं। तुम कल भी थे और आज भी हो तुम, सब कल भी थे और आज भी हैं सब। इस प्रकार इस भूतावेष्टित पुरुष और ध्यानावेष्टित व्यक्ति के रोल में, मंजुलिका के रोल में, हम अपने उस चैतन्य को चुने, चैतन्य को पहचाने, जो चैतन्य धातु पर कोई भी असर ना वो मंजुलिका डाल पाई, ना वो आश्रव भाव डाल पाए, ना वो मोह राग द्वेष भाव डाल पाए। उन्होंने आकर मेरी छाती पर मडराने की बहुत कोशिश की, पर अंत में उनको हार कर जाना पड़ा। ये जागृति का विषय है, जागने का विषय है। हम सब जागें, इसी भावना से अभी विराम लेते हैं, विशेष चर्चा आगे करें।